दोस्तों, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के सॉल्यूशन की। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऑफ रेडिकल वेव फंक्शन आर एंगेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस आर इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दिस ग्राफ। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देयर इज वन रीजन ऑफ नेगेटिव वेव फंक्शन इन अबाउ ग्राफ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लेमन सीरीज ऑफ ए हाइड्रोजन एटम बी एक्स एंगस्ट्रोम देन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज ऑफ हीलियम वुड बी इन एंगस्ट्रोम। चलिए दोस्तों, इसका न्यूमेरिकल है। इसके न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं। इसको कंप्लीटली सोल्व करते हैं ना। एक मिनट दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। इसका सॉल्यूशन है कि चेंज इन एनर्जी इक्वल टू SC बाई लैम्डा होता है। और फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए मतलब दोस्तों, जो एनर्जी का चेंज है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लैम्डा शॉर्टेस्ट तब होगा जब चेंज इन एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो दोस्तों, चेंज इन मैक्सिमम एनर्जी जब होगा जब लास्ट लाइन आएगी लेमन सीरीज में। तो दोस्तों, हमने यहाँ से लैम्डा निकाल लिया और ये हमारा निकला 1/x। दोस्तों, ये x है कि उसने हमको क्वेश्चन में गिवन है कि x एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ आई है। तो यहाँ से हमने 1/x इक्वल टू RH एंगस्ट्रॉम निकल गया यहाँ से, जो हमारे वेवलेंथ एक तरफ से वेवलेंथ की टर्म है। फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जो लैम्डा है हमारा वो इक्वल टू डेल्टा ई, और इसमें डेल्टा ई हमारा मिनिमम होना चाहिए, तभी हमारा लैम्डा मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये होगा हमारे लिए फर्स्ट लाइन के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हम 1/λ RZ मतलब फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला के बाद हम यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट मतलब RH की जो आर है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि 1/x है। और यहाँ से हमारे पास जो लैम्डा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का x की टर्म में आ जाएगा 9x/5। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 ग्राम पीस ऑफ मार्बल was treated with excess of dilute HCl. When a reaction was complete, 448 ml of CO2 was obtained at STP. The percentage of calcium carbonate in the marble is। चलिए दोस्तों, इसका भी हम आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है 2HCl के साथ डाइल्यूट के साथ, तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2 प्लस CO2 निकलता है। दोस्तों, इसमें हमको पता होता है कि जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है और जितना CO2 निकलता है वो उसकी प्योर फॉर्म से निकलता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें CO2 के मोल निकाल लेंगे, और जितने CO2 के मोल होंगे उतना ही कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास प्योर होगा, क्योंकि प्योर फॉर्म से ही कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होते हैं हमको। तो हमने क्या किया कि मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाले, जो कि हमारे पास 20 × 10⁻³ आए। उसके बाद हमने मास निकाला प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होगा। तो दोस्तों, जो मास निकालेंगे तो होता है मोल इंटू मोलर मास। ठीक है दोस्तों, हमने मोल इंटू मोलर मास कर दिया, तो इसका हमारे पास मास आ गया कि प्योर कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास 2 ग्राम है। तो हमने निकाल लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट की। तो 2/5 × 100 इक्वल टू 40% इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि प्योर फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉसिबल प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HBr पेरोक्साइड। दोस्तों देखो, इसमें पेरोक्साइड की वजह से एंटी मार्कोवी रूल फॉलो होएगा, लेकिन दोस्तों इसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण ये सभी कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं हमको। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट ऑप्शन। फॉर द फॉलोइंग लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। दोस्तों, ये फॉर्मूला है, तो इसका डी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। इसको याद करना है आपको भी। Among the following alcohols, select the correct order for the age of dehydration under acidic condition। दोस्तों, इसमें हमको बताना है कि एज क्या होगा डिहाइड्रेशन का। दोस्तों, इसमें ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं, तो आपको जो जिसका मतलब कार्बोनियम आयन स्टेबल होगा वो फास्टेस्ट एज ऑफ डिहाइड्रेशन होगा उसका। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, इसमें फर्स्ट ए ऑप्शन दिया है, जिसमें
हमको सेकेंडरी मिलेगा, और सेकेंडरी मिलेगा तो ये स्टेबल होगा हमारे पास। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारे पास ए होगा, देन सी होगा। सी में भी हमारे पास एक बार उसमें आपको रेजोनेंस भी हो सकता है, ठीक है। सी स्टेबल होगा, देन बी, देन डी। अगर दोस्तों आप सोच रहे हो कि डी स्टेबल होना चाहिए था सबसे ज़्यादा, अगर इसमें से हाइड्रोजन का मतलब एज ऑफ डिहाइड्रेशन होगा तो ये रिंग ब्रेक हो जाएगी, जिसके जैसा मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होगा तो ये रिंग पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसे बी, मतलब सबसे ज़्यादा एज ऑफ डिहाइड्रेशन ए का, देन सी का, देन बी का, देन डी का। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। 100 ml ऑफ 2.4 वॉल्यूम H2O2 रिक्वायर हाउ मैनी ग्राम ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम फॉर कंप्लीट रिएक्शन। चलिए दोस्तों इसके लिए हम अपनी नोटबुक पे चलते हैं। दोस्तों इसमें जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ से उसमें अपने क्वेश्चन में देखा होगा, उसमें हमको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी है 2.4। तो दोस्तों यहाँ से हम नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे जो कि हमारे पास आएगी 0.43। अब हमको पता है कि रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करते हैं आपस में, ठीक है दोस्तों। तो उसमें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। तो दोस्तों ग्राम इक्विवेलेंट होता है वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी, या नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बोल दो, एक ही बात है। और एक फॉर्मूला और होता है जो कि मोल इनटू एन फैक्टर होता है दोस्तों। तो मोल को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू दोस्तों KMnO4 का जो एन फैक्टर होता है वो 5 होता है, इनटू 1000। हमने दोस्तों ये वॉल्यूम दिया है, और आप सोचोगे कहीं से होगा आया है, ये 100 हमको ml में दिया है, तो 100/1000 हो जाएगा, जो कि 1000 हम इधर शिफ्ट कर देंगे, और ये 1000 ml इसका वॉल्यूम है। और जो यहाँ से हमारे पास वेट आएगा वो आएगा 1.35 ग्राम। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं। करेक्ट रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी। चलिए दोस्तों हम अपनी नोटबुक की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमारी एनर्जी है का फॉर्मूला होता है 13.6 Z²/n² इक्वल टू Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/n²। तो दोस्तों हम इसकी काइनेटिक एनर्जी और जो हाइड्रोजन एटम की है और काइनेटिक एनर्जी हीलियम की, तो पहले हमने इसका रेशो कर लिया, और रेशो करके हमारे पास ऑप्टेन हो गया। और ये 2/2 कैसे आएगा दोस्तों, ये मतलब उसने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो सेकेंड सीरीज होती है, और जो 2 एक है वो उसका हीलियम का मास है। तो दोस्तों हम इसका रेशो करेंगे तो हमारे पास 1:1 आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन डी है करेक्ट ऑप्शन 1:1। नेक्स्ट बात करते हैं। विच मेटल गिव ब्लू कलर टू द फ्लेम टेस्ट। तो दोस्तों इसका आंसर है सीजियम। नेक्स्ट, व्हेन 5 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर, टेम्परेचर ऑफ द गैस चेंजेस फ्रॉम 300 Kelvin to 400 Kelvin if the heat capacity Cp of the gas is 4 calorie mole inverse Kelvin inverse, then entropy change of the gas is। चलिए दोस्तों इसके लिए भी हम अपनी नोटबुक पे चलते हैं इसका सॉल्यूशन देखने के लिए। दोस्तों जो चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है NCV ln T2/T1 प्लस N इंटू R ln V2/V1 फॉर्मूला होता है दोस्तों ये। तो दोस्तों उसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, लेकिन उसमें क्वेश्चन में हमको Cp दे रखा, लेकिन हमको सबसे पहले हमें Cv फाइंड करना होगा। तो दोस्तों आपको रिलेशन पता होगा, Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, और ये साइड में Cp माइनस R इक्वल टू Cv, और Cv इक्वल टू 4 - 2 Cv इक्वल टू 2 आ गया। दोस्तों इस साइड में मैंने लिख रखा है जिससे कि आपको पता लग जाए कि मैंने Cv कैसे निकालना है। तो दोस्तों आपको बस वैल्यू पुट करनी है, उसमें जो आंसर आ जाएगा 9.8 कैलोरी टेम्परेचर। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट बात करते हैं 11। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है करेक्ट ऑप्शन। 11 बात करते हैं, चूज द करेक्ट मैच रिगार्डिंग इक्विवेलेंट वेट। तो
दोस्तों उसका ऑप्शन नंबर थर्ड है स्ट्रोबियो 3, क्योंकि ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता बल्कि वाटर से ही एक OH का मॉलिक्यूल ले लेता है, इसलिए इसका इक्विवेलेंट 1m/3 होता है। फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मतलब आपको नजर नहीं आ रहा है, जिसका मतलब ऑप्शन इसका 4 करेक्ट है, जो कि है कि Kp डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी से करेक्ट ऑप्शन है इसका। Bohr's atomic model could not explain Zeeman and Stark effect, spectrum of multi-electron species, transition of इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है 1 और 2 वो उसकी मतलब लिमिटेशन थी, तो फर्स्ट एंड सेकंड डी ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर द रिएक्शन XaC plus D at equilibrium, it has been found that the expression for equilibrium constant Kc does not have the initial concentration of A, then the value of X is। चलिए दोस्तों नोटबुक पे चलते हैं। दोस्तों उसमें इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट तो दोस्तों मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन 0 और एट सी कंसंट्रेशन पे ये हो जाएगा। कैसे निकालें दोस्तों, मतलब आप उसको देख सकते हो, इसमें जो कैसे होता है मतलब इसकी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करेंगे और अल्फा स्क्वायर C2 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स। दोस्तों उसको आप देख सकते हो, यदि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी इज ए करेक्ट टू इसका आंसर है दोस्तों। द मोलरिटी ऑफ NaOH3 solution is 1m. The density of solution is 1.20 ग्राम पर ml. Molality of the same solution is। चलो दोस्तों उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों जो मोलरिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, तो हमको पता है 1 मोलरिटी का मतलब होता है कि 1 मोल NaOH3 इज 1000 ml सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लेंगे हम कि वॉल्यूम टू डेंसिटी करके, तो हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन आ गया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा कि मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट। दोस्तों ये 85 ग्राम इसका मतलब मास है NaOH3 का, जो कि 1 मोल का मास होता है। और इसमें से दोस्तों मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया और मोलरिटी हमारे पास 0.89 आ गया। दोस्तों फॉर्मूले में पुट किया वैल्यू और आंसर आ गया। तो दोस्तों उसका ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द प्योर इथेनॉल इफ डेंसिटी ऑफ प्योर इथेनॉल इज 789 kg पर मीटर क्यूब एट 298 केल्विन। तो दोस्तों इसमें जो 789 kg पर मीटर क्यूब दिया है, ये उसने मास अपॉन वॉल्यूम दिया है। तो हमको क्या करना है कि इसमें डिवाइड करना है मोलर मास से, तो हमारे पास मोलरिटी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 789 बाय मीटर क्यूब 1 लीटर 1 मल्टीप्लाई बाय। तो दोस्तों मोलर मास कितना होगा इथेनॉल का, वो आएगा 24 प्लस 16 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 46। तो दोस्तों 46। तो दोस्तों इसको सोल्व करें आप तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन ए इज दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सॉरी दोस्तों क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। फ्लोरीन कैन नॉट बी टेस्टेड बाय सोडियम फ्यूजन लेजर टेस्ट बिकॉज, क्योंकि दोस्तों AgF इज सोलुबल इन वाटर, क्योंकि सोलुबल वाटर AgF सोलुबल होता है वाटर में। विच रिएक्शन इन्वॉल्व चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइन एटम। दोस्तों इसमें BF3 यहाँ पर sp2 है, फिर ये sp3 में कन्वर्ट हो गया और ऐसे सी में। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनिक रेडियस ऑफ द गिवन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज। तो दोस्तों उसका डी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। The neutral atom Ar is converted, argon is converted to Ar3 plus by the following process।
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द E1 E2 एंड E3 एनर्जीज आर। तो दोस्तों हमको पता है जो ऑर्गन है एक नोबल गैस है और उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों जो हमको इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना भी मतलब काफ़ी सारी आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत होती है। तो दोस्तों उसमें से हमने फर्स्ट निकाला तब अनस्टेबल हुआ। E2 निकाला दोस्तों वो उससे ज़्यादा होगा और E3 सबसे मैक्सिमम होगा दोस्तों, क्योंकि हम इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से दूर जाते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, E3 मैक्सिमम, E2 देन E1। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन निकल स्ट्रक्चर विल कंट्रीब्यूट लीस्ट इन द हाइब्रिड। तो दोस्तों आपको ए ऑप्शन में दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन पे और नाइट्रोजन से नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है जो कि बहुत अनस्टेबल होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द वैन डर वाल्स कांस्टेंट बी। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट, ए एंड डी। द फेवरेबल कंडीशन फॉर द रिएक्शन 2H2R। तो दोस्तों लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रिएक्शन फॉरवर्ड होती है। सम सॉलिड NH4 इज केप्ट इन फ्लास्क कंटेनिंग NH4 एट 0.5 atm प्रेशर। द प्रेशर ऑफ द NH3 एंड H2S एट इक्विलिब्रियम विल बी। चलिए दोस्तों इसके लिए हम आपको नोटबुक पे जाना होगा। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं बाद में अपलोड करता रहूँगा, आपको मैं वो बता देता हूँ अभी जो कि डायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इतना इसलिए। तो 26 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 25 और 26 हम बाद में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की बात। तो दोस्तों इसमें आपको फॉर्मूला यूज़ करना है 1/λ इक्वल टू जेड एन सॉरी आर जेड और ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें आप यूज़ करेंगे तो आ जाएगा। और उसमें एक ट्रिक भी अगर आपको बताऊं तो ट्रिक ये है कि अगर हमें ऐसा कभी भी कुछ क्वेश्चन आए तो हम कर सकते हैं N2/N1 इक्वल टू N2/N1 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। दोस्तों जब इसको हम ऐसा सोल्व करेंगे तो हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा जो कि करेक्ट ऑप्शन है। सॉरी दोस्तों बी नहीं सी आएगा। N2 9 और ये देन 6। हाँ दोस्तों सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट तरफ चलते हैं दोस्तों 28 भी दोस्तों बहुत आसान है। इसमें इसने एंट्रोपी गिवन है सभी की, मतलब स्टैंडर्ड एंट्रोपी दे रखी है और आपको इसमें आपको चेंज इन एंट्रोपी निकालना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्ट की जितनी भी एंट्रोपी है माइनस कर देंगे, प्रोडक्ट एंट्रोपी माइनस कर देंगे रिएक्टेंट की। और दोस्तों इसमें आप एक गड़बड़ कर सकते हो जो कि अमोनिया के साथ होने वाले, अमोनिया के 2 मोल है तो अमोनिया की जो एंट्रोपी है उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो दोस्तों 2 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। आप इसमें सबका हम क्या करेंगे 2 अपॉन, चलो दोस्तों उसका सोल्यूशन निकाल देता हूँ आपको मैं। दोस्तों इसमें क्या होगा 2 अपॉन जितना मोलर मास है, तो मोलर मास कितना होगा इसमें कार्बन 12, तो 12 4 48 48 और 10 तो 58। दोस्तों इसके मोल हो जाएंगे। नाइट्रोजन 2 अपॉन 28 और देन सिल्वर 2 ग्राम 1 अपॉन 108 एंड 2 ग्राम अबाउट 2 अपॉन 18। दोस्तों इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो एक मिनट रुको। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास इनके मोल आ जाएंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हो ए में 2 ग्राम ब्यूटीन में 4 + 10 14 एटम है, बल्कि नाइट्रोजन में 2 है, सिल्वर में 1 है और वाटर में 3 है। तो दोस्तों जो उसको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि इसमें हमें आपको ये दिख रहा होगा जो इसमें मोल आएंगे, इसमें हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें कितने की, इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको, कितने एटम है 14 × n है। तो दोस्तों उसका ऑप्शन ए आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन
विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज़ द हाइएस्ट एवरेज बॉन्ड एनर्जी, तो दोस्तों डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच कंपाउंड डज नॉट कंटेन एन एटम विद जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दोस्तों सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। एंड दोस्तों उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी वो -2 पोटेंशियल एनर्जी की होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसको यूज़ करते हैं। अब हमारे पास इनिशियल में वो x2 x/4 हो गई, तो हम क्या करें दोस्तों, चेंज कितना आया, तो हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स है पोटेंशियल है, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी x थी, उसके बाद 4 हो गई, तो दोस्तों हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x/4 मतलब माइनस का माइनस, मतलब चेंज निकालना है, और -x। और दोस्तों जैसे इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम, आर्सेनिक कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट इन द रेंज ऑफ, दोस्तों उसका बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज इम्पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, तो दोस्तों डी ऑप्शन इज करेक्ट। एल की वैल्यू 2 और एम की वैल्यू -3, मतलब एल के लिए एम की वैल्यू -3 कभी नहीं हो सकती, तो इसे रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, तो दोस्तों जो आईयूपीएसी नेम होगा इस कंपाउंड का वो ए होगा, मतलब हाँ दोस्तों इसका जो होगा वो ए होगा। जिसमें नंबरिंग करेंगे वो ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे, मतलब कीटोन ग्रुप से, देन इथीन पे डबल बॉन्ड से फिर करेंगे, तो दोस्तों उसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ इंडिकेट सी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो दोस्तों इसका जो है बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि दोस्तों सी sp2 हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ा है, जो कि मतलब इसका रेडिकल एकदम से बन जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा एक तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडॉक्स रिएक्शन, तो दोस्तों सी ऑप्शन इज करेक्ट, इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। नंबर ऑफ साइक्लिक ईथर इन एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर फॉर मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8O, तो दोस्तों उसमें 6 आएंगे, आप इसको देख सकते हो नोटबुक में बना के, अगर नहीं बना तो मैं आपको उसके लिए बता दूँ बाद में। द मोल रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड व्हेन H2SO2O4 इज कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज, तो दोस्तों जब ये कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज होएगा तो ये 2H2SO4 सॉरी जब H2SO8O8 कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज होएगा तो ये कन्वर्ट होएगा हमारा 2 मोल H2SO4 प्लस SO2 में, तो दोस्तों इसमें कन्वर्ट हो गया तो इसका आएगा 2 रेशो, मतलब 2 तो मोल हो गए हमारे पेज के पे और इसका तो 2:1, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम ऑफ 0.6, दोस्तों इसका सिंपल फॉर्मूला है, मैं इसको मतलब इसका भी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको मैं सोल्व करके आपको बता दूँ क्योंकि स्क्रीन पे बहुत बड़ा जाएगा ये। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो दोस्तों इसका मैग्नीशियम आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज हैविंग नॉन पोलर डाइपोल मोमेंट, तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आज का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, और दोस्तों जो क्वेश्चन बचे हैं उनका भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कुछ ही देर बाद। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझको कमेंट करके बोल सकते हो।